नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारी एक और नई डरावनी कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अविनीश है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शाहजहाँपुर में रहता हूँ। मेरी नौकरी रेलवे में है, जो कि एक टेक्निकल असिस्टेंट की है। आमतौर पर मेरी ड्यूटी शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक लगती है, लेकिन सितंबर 2019 की वो रात, उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन मेरे सीनियर ने कहा, आज रात 3 घंटे की एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी होगी। पुराने ट्रैक पर दिक्कत आई है, सिग्नल बार बार ब्लिंक हो रहा है, जाकर चेक करना पड़ेगा। वो पुराना ट्रैक जिसे बियोगढ़ लाइन कहा जाता है, वही ट्रैक जो 30 साल पहले बंद हो चुका था, क्योंकि वहाँ एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। 70 लोग मरे थे और लोग कहते थे कि वहाँ आज भी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मेरे पास एक पुरानी लालटेन, टॉर्च और टूल बॉक्स था। मैं ट्रॉली लेकर अकेले ही उस तरफ निकल पड़ा। रात अंधेरी थी, हवा में ठंडक थी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा जो आमतौर पर रेलवे लाइनों पर नहीं मिलता। करीब 20 मिनट बाद में मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गलत है। मैंने सुना किसी के पैरों की धीमी आवाज़, जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, जंगल है, जानवर होंगे। मैं आगे बढ़ा, लेकिन पैरों की आवाज़ भी चढ़ने लगी। उसी रफ्तार में, उसी ताल में, मेरे पीछे पीछे। मैं रुकता तो वो भी रुकती, मैं चलता तो वो भी चलती। इस बार मैं डर गया। पुराना बियोगढ़ स्टेशन अब सिर्फ एक खंडर था। सारे कमरे टूटे हुए, शीशे चटक गए, स्टेशन बोर्ड काला पड़ चुका। ट्रैक पर जंग लगी थी और आसपास झाड़ियाँ उगी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, मुझे साफ सुनाई दिया, ट्रेन नंबर 48 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। एक टूटी बारी फटी हुई आवाज़ में यह अनाउंसमेंट गूंजा। मैं घबरा गया। इस स्टेशन पर कोई ट्रेन 30 साल से नहीं आती थी। मैंने लालटेन ऊंची की, सामने कोई नहीं था। ऑडियो स्पीकर भी टूटे पड़े थे। अचानक मेरे पैरों में ठंडक फैलती चली गई। मैंने देखा, पूरे प्लेटफॉर्म पर एक हल्की सी धुंध उठने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य इंजन का धुआं, और धीरे धीरे पटरी हल्की हल्की कांपने लगी। मैं पटरियों के पास झुका, सिग्नल की तारें चेक करने लगा। तभी एक जोर की हवा चली, मेरी लालटेन बुझ गई। मेरे सामने सिर्फ अंधेरा, और उसी अंधेरे में दूर कहीं एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मेरा दिल जम गया। सीटी पास आती गई, पटरियां और जोर जोर से कांपने लगी। हवा कटी कटी सी महसूस होने लगी। मैंने दौड़कर टॉर्च जलाई, लेकिन पटरियों पर कुछ भी नहीं था। ट्रेन की आवाज़, पहियों की घर्षण, ब्रेक की चीख, बस उतना ही साफ था, जैसे कोई असली ट्रेन मेरे सामने रुक रही हो, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पीछे हटते हटते स्टेशन बिल्डिंग की दीवार से जा लगा। तभी अचानक मेरे पास से दर्जनों लोगों के दौड़ते कदमों की आवाज़ आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और फिर मेरे बिल्कुल सामने एक आदमी धीरे धीरे प्रकट होने लगा। वो आदमी फटे हुए कपड़ों में था, चेहरा जख्मी था, सीने में बड़ा सा लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ। उसने खून टपकाती आंखों से मुझे देखा और कहराते हुए बोला, टिकट दिखाना। मैं घबराकर पीछे हट गया। उसके पैरों के नीचे जमीन पर कोई परछाई नहीं थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, और उसकी सांस सीटी की तरह बज रही थी। वो बोला,
हमें घर जाना है, ट्रेन लेकर जाओ। ट्रेन? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, यहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती, ये स्टेशन तो बंद है। वो धीमे से मुस्कुराया और कहा, हमारे लिए अभी भी चलती हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक और आवाज़ गूंजी, बचाओ, जल गया, बचाओ। मैंने टॉर्च घुमाई। स्टेशन के दूसरे छोर पर लोगों की भीड़ खड़ी थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। किसी के बाल जले हुए, किसी का हाथ गायब, किसी का चेहरा काला, किसी के कपड़े खून में सने हुए। उनकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे अंदर कुछ बचा ही न हो, और उनमें से हर कोई एक ही बात कह रहा था, हमें मंजिल तक ले जाओ, ट्रेन आ गई, हम घर जाएंगे। उनकी आवाज़ें स्टेशन की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मैंने टॉर्च फेंकी और पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म से उतरकर भागा। मैं जंगल की तरफ भाग रहा था, तभी पीछे से इंजन के तेज हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा मेरे सामने से ऐसे कट रही थी जैसे कोई विशाल चीज़ तेजी से आ रही हो। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा और मेरे एकदम पास से अदृश्य डिब्बों की हवा सरसक करती निकलती गई। हर डिब्बे के गुजरने के साथ साथ लाखों चीखे, रोने की आवाज़ें, जलते मांस की गंध और दर्द भरी पुकारें मेरे कानों में फटने लगी। ट्रेन लगभग 1 मिनट में गुजर गई और फिर सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं ज़मीन पर पड़ा सांस ले रहा था, तभी मेरे सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल सफ़ेद, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल पर सूखी हुई। उसने पूछा, बेटा मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो ट्रेन में थे, उन्हें ढूंढ दो। उसकी आवाज़ में दर्द इतना था कि मेरी आंखें भर आई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और उसी पल मेरे शरीर में एक तेज बर्फीली लहर दौड़ गई। मेरी सांस रुकने लगी। उसने धीरे से कहा, किसी को मत बताना, हम आज भी सफ़र में हैं। और वो मेरी आंखों के सामने धुएं की तरह गायब हो गई। मैं भागता हुआ स्टेशन के बाहर आया, जंगल पार किया, सड़क पर पहुंचा और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं रेलवे हॉस्पिटल में था। सुबह के 6 बजे थे। मेरे सीनियर पास बैठा था। उसने कहा, तुझे वहाँ भेजना मेरी गलती थी। वो लाइन हम लोग इसलिए बंद नहीं कर पाए क्योंकि जो टीम भी वहाँ गई, सब किसी न किसी हादसे का शिकार हुई। मैंने कांपते हुए पूछा, वो ट्रेन, वो लोग कौन थे? वो बोला, 30 साल पहले के हादसे में मरे सभी यात्री। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अभी भी अंतिम सफ़र पूरा करने की कोशिश करती हैं। 6 साल बाद मैंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। आज भी जब रात में ट्रेन की सीटी सुनता हूँ तो शरीर कांप उठता है। कभी कभी खिड़की के बाहर सड़क पर जली झुलसी आकृतियाँ नजर आती हैं और कई बार ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों में फुसफुसाहट होती है, हमें घर छोड़ दो, ट्रेन आ रही है, हमें घर छोड़ दो, ट्रेन आ रही है। मैंने उस रात के बाद कभी भी बियोगढ़ के स्टेशन की तरफ देखा तक नहीं और शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखूंगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं जो आपके साथ या आपके पड़ोसियों के साथ, किसी के साथ भी घटित हुई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।